महात्मा गांधी आज का विषय। सिविल सर्विसेज के लिए काम के कुछ फैक्ट्स। वैसे महात्मा गांधी पर तो बरसों बोला जा सकता है। कुछ फैक्ट हैं जो थोड़े से रेयर मुझे लगे, तो तुम सब बच्चों के लिए मैंने सिलेक्ट किए हैं। उनका विवाह 1883 में 14 साल की आयु में हुआ था और कस्तूरबा जी उस समय 13 वर्ष की थी। पिताजी का नाम आप लोग जानते ही हैं, करमचंद गांधी। काठियावाड़ की रियासत पोरबंदर के दीवान थे। माता का नाम पुतलीबाई था। ये वेल नोन फैक्ट है। बस इतना ध्यान रखना कि पोरबंदर रियासत काठियावाड़ में, और उसके वो दीवान थे। गांधी जी का पत्र व्यवहार इनमें से किसके साथ होता था या नहीं होता था, ऐसा प्रश्न आपके आईएएस में आ सकता है, पीसीएस में आ सकता है। तो लियो टॉल्स्टॉय और आइंस्टीन और हिटलर, ये 3 हस्तियां ऐसी हैं जिनके साथ उनका पत्र व्यवहार होता था। बाकी तो बहुत लोग थे। एक और मज़े की बात है कि महात्मा गांधी ने डरबन, प्रिटोरिया और जोहान्सबर्ग के फुटबॉल क्लब की स्थापना करने में सहयोग दिया था। भारत में 53 सड़कें, 53 सड़कें उनके नाम पर हैं और विदेशों में 48 सड़कें उनके नाम पर हैं, 48। ये फैक्ट्स जो मुझे मिले हैं जागरण जोश के सौजन्य से मिले हैं। गांधी जी चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी स्वतंत्रता प्राप्ति तक ही रहे, इसके बाद उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो उसे समाप्त हो जाना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, अब हुई जा रही है समाप्त। जब भारत आज़ादी का जश्न मना रहा था तो गांधी जी कहाँ थे? ऐसा प्रश्न यूपी पीसीएस में ज़रूर आ सकता है। ऐसे प्रश्न पूछने की इनकी आदत है। तो वे वहाँ नहीं थे क्योंकि उपवास में वो एकांत सेवन करते थे। उस दिन उनका उपवास था। अठारह किलोमीटर प्रतिदिन लगभग वो पैदल चला करते थे। उन्होंने 4 महाद्वीपों और 12 देशों में आंदोलन किया था। 4 महाद्वीपों के 12 देशों में आंदोलन किया था। ये तो तुम्हें पता ही है कि उन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस जी ने दी थी और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव महात्मा गांधी जी ने कहा था। ये तो मालूम ही है, तो ये रेयर फैक्ट नहीं है। उन्हें 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 1948 में नोबेल पुरस्कार उन्हें मिलने वाला था, लेकिन उससे पहले उनकी हत्या हो गई थी और नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता। नोबेल कमेटी ने उस साल वो पुरस्कार किसी और व्यक्ति को नहीं दिया था। ये भी कहा जाता है कि स्टीव जॉब्स जो हैं, गोल चश्मा गांधी जी के तर्ज पे लगाते थे। हो सकता है फैशन में लगाते हों, लेकिन लोग आजकल कहते यही हैं। 15 लाख लोग उनकी शव यात्रा में शामिल हुए थे और 10 लाख लोग आसपास सड़कों पर खड़े थे। मज़े की बात यह, गांधी जी ने कभी हवाई जहाज़ से यात्रा नहीं की थी। 2 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ एक दिवस मनाता है। उसका नाम है विश्व अहिंसा दिवस, वर्ल्ड नॉन वायलेंस डे। वैसे गांधी जी को महात्मा जो कहा गया, इस पर भी कई मत हैं। राजवैद्य जीवराम कालिदास ने 1915 में उन्हें महात्मा कहा, 1915 में। स्वामी श्रद्धानंद ने भी उसी साल उन्हें महात्मा की उपाधि दी और गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी उन्हें महात्मा की उपाधि दी। ये कहा गया। उन्हें बापू के नाम से जो जाना जाता है, गुजराती में बापू शब्द बहुत आदर सूचक है। 1919 में एक लेख था, 12 अप्रैल 1919 को उन्हें बापू कहा गया।
साबरमती आश्रम के एक शिष्य थे जिन्होंने उन्हें बापू कहा। सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रेडियो रंगून से गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा और आज़ाद हिंद फौज के लिए आशीर्वाद मांगा। जाति से वे वणिक समुदाय के थे, बनिया जिसे कहते हैं, पंसारी जाति से संबंध रखते थे, विकिपीडिया बताता है। गुजराती भाषा में गांधी का अर्थ ही पंसारी होता है और हिंदी में गांधी का अर्थ होता है इत्र फुलेल बेचने वाला परफ्यूमर। माता पुतलीबाई परनामी वैश्य संप्रदाय की थीं। वे उनके पिता करमचंद की चौथी पत्नी थीं। ऐसे फैक्ट पीसीएस में बहुत आते हैं। कस्तूरबा, बा का अर्थ है माँ, कस्तूरबा, कस्तूर नाम है उनका। उनका नाम, पूरा नाम था कस्तूरबाई मकनजी, मकन जी, तो फिर वो कस्तूरबा हो गई। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आजकल सीरियल की वजह से सभी लोग जान गए हैं, बा शब्द ज़्यादातर दादियों को कहा जाता है सीरियलों में। माँ को कहते हैं तो दादियाँ जितनी भी हैं सीरियलों में वो बा कहलाती हैं, अगर गुजराती टिंज लिए हुए सीरियल है तो। हरिलाल गांधी, मणिलाल गांधी, रामदास गांधी और देवदास गांधी ये उनके पुत्र थे। एटीन 88 में गांधी जी इंग्लैंड गए और पानी के जहाज़ से गए, हवाई जहाज़ से उन्होंने कभी यात्रा नहीं की थी। गांधी जी ने अस्पृश्यता के विरुद्ध जो मुहिम भारत में चलाई थी, तो वे अस्पृश्य लोगों को, अनटचेबल्स को हरिजन कहते थे। हरिजन यानी भगवान की संतान। गांधी जी ने हरिजन आंदोलन और आत्मशुद्धि आंदोलन चलाया 1933 में। हालांकि ये आंदोलन दलितों को पसंद नहीं आया और डॉक्टर अंबेडकर ने हरिजन शब्द उपयोग करने के लिए उनकी निंदा की। हालांकि हरिजन शब्द कोई गलत शब्द नहीं है। रामचरितमानस में, सुंदरकांड में मैंने पहले भी बताया हुआ है कि हरिजन जान प्रीति अति बाढ़े, एक दोहे की लाइन है। हनुमान जी जब सीता जी के समक्ष पहुंचते हैं तो अपना परिचय देते हैं। जब वो सिद्ध हो जाता है, परिचय, आइडेंटिटी वेरीफाइड हो जाती है, पासवर्ड मैच हो जाता है, तो उसके बाद वो हनुमान जी को अत्यंत प्रेम से देखती हैं कि ये तो हरिजन हैं, यानी कि हरि के जन हैं, हरि के भगवान के भेजे हुए हैं, और पुत्रवत स्नेह से उनसे बात करती हैं और वो भी मातृवत भक्ति से सीता जी से बात करते हैं। तो हरिजन शब्द कोई बुरा शब्द नहीं है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने विरोध क्यों किया था? क्योंकि हरिजन कहकर उस ज़माने में लोग गाली दिया करते थे, यानी हरिजन अपमान सूचक शब्द हो गया था। इसलिए उन्होंने निंदा की थी कि ये हरिजन शब्द ना कहा जाए। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर अंबेडकर स्वयं दलित आंदोलन के पुरोधा थे और वो उस समय चला रहे थे वो, तो गांधी जी का इंटरफेरेंस उन्हें पसंद नहीं आया। एक मंदिर था गुरुवायूर मंदिर, जिसमें भगवान कृष्ण के बाल रूप दर्शन कराती हुई गुरुवायूरप्पन की मूर्ति है। यहाँ भी दलितों के प्रवेश पर प्रतिबंध था, तो केलप्पन ने महात्मा जी की आज्ञा से, गांधी जी की आज्ञा से इस प्रथा के विरुद्ध आवाज़ उठाई। मंदिर के ट्रस्टियों को ये कहा गया कि प्रवेश दिया जाए। बाद में ट्रस्टीज़ ने ये प्रवेश की अनुमति दे दी और ये गांधी जी के आंदोलन की सफलता मानी जाती है। ये मंदिर ऐसा है, इसमें गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। गुरुवायूर मंदिर
एक इम्पॉर्टेंट नाम है, इसके बारे में आपको थोड़ा जानना चाहिए। केरल राज्य के थ्रिसूर जनपद के अंतर्गत आने वाली नगर पालिका और प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है ये। त्रिशूर नगर के उत्तर पश्चिम में 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये। कृष्ण भगवान के बाल गोपालन के रूप में ये मंदिर है और यहाँ पर कथकली का विकास हुआ। आगे चलते हैं। रेयर फैक्ट्स हम बता रहे हैं ज़्यादातर। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी और कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। गांधी जी को पुणे जिसे कहते हैं, आगा खां महल में 2 साल तक बंदी बना के रखा गया। वहाँ उनके पुराने सचिव 50 साल पुराने सचिव महादेव देसाई दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई और उसी दौरान 22 फरवरी 1944 को उनकी पत्नी कस्तूरबा का देहांत हो गया। उन्हें मलेरिया भी हुआ इसी दौरान। ये प्रश्न पूछे जाते हैं इस तरह के कि मलेरिया किस जेल में रहते हुए हुआ। इस तरह के प्रश्न पीसीएस में तो ज़रूर आते हैं, आईएएस के प्रश्न नहीं बनते। ये सभी को ज्ञात है कि गांधी जी को गोली मारकर उनकी हत्या की गई। उनके अस्थि कलश को 12 फरवरी 1948 को जल में विसर्जित किया गया इलाहाबाद में संगम पर, और कुछ राख को अलग करके पवित्र रूप में रख दिया गया। तुषार गांधी ने 1997 में एक अस्थि कलश की कुछ सामग्री जो थी उसको इलाहाबाद में संगम में विसर्जित किया। एक और अस्थि कलश था उनका दुबई में रहने वाले एक व्यापारी का, उसका नाम होता तो और अच्छा होता, मिला नहीं मुझे। मुंबई संग्रहालय को भेजने के बाद गिरगाम चौपाटी नामक स्थान पर जल में विसर्जित कर दिया गया। आगा खां जो वो आगा खां महल जो है वहाँ रखा गया और एक लॉस एंजल्स में आत्मबोध फेलोशिप झील मंदिर में रखा हुआ है। पवित्र राख जो उनकी जो है वो इन कलशों में रखी गई थी। नेहरू जी के साथ भी यही बात कुछ जुड़ी हुई हैं। मैं तो उस समय कक्षा 5 में पढ़ता था और मुझे पता है कि उनके अस्थि कलश को ले जाया गया था संगम और राख को हवाई जहाज़ से भारत में बिखेरा गया था। कुछ बातें और हैं जो गांधी जी के विषय में विवादास्पद हैं, जैसे कि वो उनकी जो पोतियाँ लगती थीं रिश्ते में, उनके साथ वो सोया करते थे या उनके साथ नहाया करते थे या ब्रह्मचर्य के प्रयोग किया करते थे, उनके साथ नग्न रहा करते थे या नग्न स्नान किया करते थे वगैरह तमाम बातें समय समय पर उठती रहती हैं। कोई नहीं जानता कि इनमें सच्चाई क्या है। बात यह है कि सुगंधित पुष्प भी, एक खुशबूदार फूल या एक बहुत स्वादिष्ट फल या एक छायादार वृक्ष, उसकी भी जड़ों में जो खाद होती है वो बदबूदार होती है। तो जब हमें वृक्ष से मतलब होता है, पुष्प से मतलब होता है, फलों से मतलब होता है, हम उनका वही रूप देखते हैं। अब खाद पानी क्या पड़ी हुई है उसमें, ये किसी को नहीं पता होता कि वो कितनी सड़ी हुई खाद है, क्या है। ऐसा संतों ने कहा है कि हमें खाद पर नहीं, खाद की बदबू पर नहीं, हमें जो फल हैं, फूल हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, उनकी सुंदरता पर, उनकी खुशबू पर, उनके स्वाद पर ध्यान देना चाहिए। क्या पता क्या रहा हो, क्या नहीं रहा हो, या कुछ इतने ऊंचे स्तर की बात हो जो हम लोगों के समझ के बाहर हो, जैसे भगवान कृष्ण की रासलीला, वो भी हर किसी के समझ के बाहर है। अगर चलो मान लो असलियत भी हो, तो अगर हमें पिता के मान लो कोई ऐसे किस्से अगर सुनने को मिलते भी हैं तो क्या पिता पिता नहीं रहते? ये सोचने की बात है ना। कल को आपको किसी को, हम लोगों में से किसी को पता चले कि हमारे पिता की कोई गर्लफ्रेंड थी, तो क्या हम पिता से रिश्ता त्याग देंगे? हालांकि ऐसा था नहीं। उनके भाव जो हैं गांधी जी के उन फ़ोटोज़ में जिसमें वो उनके साथ में आ रहे होते हैं, कोई ऐसा अश्लील भाव नहीं होता था।
और लेकिन अब वो ब्रह्मचर्य के प्रयोग इस तरह क्यों करते थे, ये तो भाई मेरी खुद समझ के बाहर है। अगर ऐसा करते थे तो उनको सामाजिक रूप से उचित तो नहीं ठहराया जा सकता, खास करके वो लड़कियां जब पोती रिश्ते में उनकी थीं। वैसे भी नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन जब पोती थी रिश्ते में तो बिल्कुल भी नहीं ठहराया जा सकता। तो इसलिए जो है इन बातों पर तो कोई मत मैं नहीं दे सकता अपना। मुझे वो फैक्ट देने थे जो आपके एग्ज़ाम में काम आएंगे। मेरे ख्याल से आप P1 P2 बैच जो लोग हैं वो एंजॉय कर रहे होंगे, ये P1 का है, एंजॉय कर रहे होंगे। और आपको लग रहा होगा कि कम से कम जो फ्री चैनल पर जब दिया जा रहा था मैटर, उससे ये मैटर ज़्यादा गंभीर है, ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, ज़्यादा फोकस्ड है। गॉड ब्लेस यू।